एक समय की बात है। रामनगर नाम के राज्य में एक वृद्ध महिला अपने 6 बेटों के साथ रहती थी। वृद्धा ने बहुत मेहनत करके अकेले ही बच्चों का पालन पोषण किया था। सभी भाइयों में आपस में बहुत प्यार था और वे दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही थे। खास बात यह थी कि इन भाइयों में अलग अलग तरह की शक्तियां थीं। यह परिवार इस राज्य में नया था, इसलिए कोई भी इन भाइयों की शक्तियों के बारे में कुछ नहीं जानता था। पहला बेटा रमेश 5 मिनट के लिए नदी के पानी को अपने मुंह में भर सकता था। दूसरा बेटा राकेश अपने पांव जितना चाहे उतने लंबे कर सकता था। तीसरा बेटा प्रकाश 2 घंटे तक हवा में रह सकता था। चौथा बेटा राजेश आग में जल नहीं सकता था। पांचवा बेटा देवेश पूरे 1 दिन के लिए अपनी सांसें रोक सकता था और छठा बेटा इंद्रेश बहुत तेज गति से भागता था। सुबह 4 बजे उठकर सभी भाई मछलियां पकड़ने जाते थे। रमेश नदी का सारा पानी अपने मुंह में भर लेता था और अन्य 5 भाई मछलियां पकड़ते थे। जब तक मैं अपने मुंह में पानी भरकर रखूंगा, तुम पांचों जल्दी से जाकर मछलियां पकड़ लेना। इतने में सबसे छोटे भाई ने कहा, भैया आप चिंता मत करिए, हम हमेशा की तरह आज भी जल्दी से मछलियां पकड़कर बाहर आ जाएंगे। रमेश ने नदी का सारा पानी अपने मुंह में भर लिया और 5 भाइयों ने जल्दी जल्दी मछलियां पकड़ ली। रमेश ने देवेश से कहा, आज तुम्हारी बारी है देवेश, बाजार जाकर मछलियां बेच कर आओ। जब देवेश बाजार पहुंचा तो बाकी मछुआरों ने कहा, तुम्हें इतनी मछलियां हर दिन कैसे मिल जाती हैं? हमें क्यों नहीं मिलती? तुम जरूर कोई जादू जानते हो, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अरे भाई, हम सभी मछुआरों में एकता होनी चाहिए। कल तुम भी नदी किनारे आ जाना, तुम्हें भी मछलियां पकड़वा दूंगा। देवेश ने घर जाकर सारी बात अपने भाइयों को बताई। अगले दिन सुबह सभी मछुआरे नदी किनारे पहुंच गए। केवल रमेश ही नदी किनारे गया और बाकी 5 भाई घर पर ही थे। रमेश ने सबसे कहा, ध्यान से सुनिए, मैं 5 मिनट के लिए नदी का पानी अपने मुंह में भर लूंगा। आप सबको इतनी देर में ही जितनी मछलियां पकड़नी हो पकड़ लेना। 5 मिनट होते ही सब बाहर आ जाना। मैं इससे ज्यादा पानी भरकर नहीं रख पाऊंगा। अगर किसी ने भी देर की तो मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लूंगा, अच्छे से समझ लेना। मछुआरों ने कहा, हम ध्यान रखेंगे, 5 मिनट में ही बाहर आ जाएंगे। रमेश ने पानी अपने मुंह में भर लिया और मछुआरे मछलियां पकड़ने लगे। 5 मिनट होते ही रमेश ने इशारा किया, लेकिन वे सभी मछुआरे मछलियां पकड़ने में इतने व्यस्त हो गए थे कि ना तो उन्हें समय का याद रहा और ना ही किसी ने रमेश की तरफ देखा, और न चाहते हुए भी रमेश को मजबूर होकर पानी छोड़ना ही पड़ा। जैसे ही नदी भरने लगी, मछुआरे चिल्लाने लगे, अरे हमें बचाओ, हम डूब रहे हैं, हम मर जाएंगे, बचाओ बचाओ। सभी मछुआरे डूबकर मर गए। पूरे राज्य में खबर फैल गई। मछुआरों के परिवार वाले रमेश की शिकायत करने राजा के पास पहुंचे। परिवार वालों की अर्जी सुनकर राजा ने रमेश से कहा, क्या ये सच है? क्या तुम इतने सारे लोगों की मौत के जिम्मेदार हो? जी महाराज, ऐसा ही हुआ, लेकिन मैंने उन सबको पहले ही बता दिया था कि मैं 5 मिनट से ज्यादा अपने मुंह में पानी नहीं भर सकता, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। अगर मैं अपने मुंह से पानी नहीं निकालता तो मेरा ही दम घुट जाता और मैं मर जाता। इसलिए मजबूरी में मुझे नदी का पानी छोड़ना पड़ा। मेरी गलती नहीं थी महाराज। तुम चाहे कुछ भी कहो, लेकिन इतने लोगों की मृत्यु का कारण तुम ही हो। तुम्हें इसका दंड दिया जाएगा। तुम्हारे कारण सबकी मृत्यु नदी में डूबने से हुई है।
तुम्हें भी नदी के पानी में डूबकर मरना होगा। तुम्हारी जो भी अंतिम इच्छा हो तो तुम अभी बता सकते हो। ठीक है महाराज, मैं आपके आदेश का पालन करता हूं। मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूं। बस मरने से पहले अपनी मां से मिलना चाहता हूं। तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी होगी। रमेश घर पहुंचा और सारी बात घर जाकर बताई। छोटा भाई राकेश बोला, भैया आप चिंता ना करें, कल आप नहीं मैं जाऊंगा, आप घर पर ही रहिएगा। राकेश नदी किनारे पहुंचा। वहां राजा समेत प्रजा भी दंड देखने आई। नदी में डूबने से पहले राकेश ने राजा से विदा ली और नदी में चला गया। राकेश ने अपने पांव इतने लंबे कर लिए कि नदी के पानी में वो डूब ही नहीं सका और नदी को पार कर गया। वहां प्रजा में खड़े कुछ लोगों ने कहा, अरे ये कैसे संभव है? ये जरूर कोई जादू जानता है। मछलियां भी सिर्फ इसे ही मिलती हैं, नदी में भी नहीं डूबता। ये कैसा इंसान है भाई? यह देखकर राजा भड़क गया और बोला, कल मेरे सैनिक रमेश को पहाड़ी से नीचे खाई में फेंकेंगे। रमेश, तुम अपनी अंतिम इच्छा बताओ। महाराज, कल मेरी मृत्यु की बात सुनकर मेरी मां को नींद नहीं आई और वो सारी रात रोती रही। बस उसको देखने की इच्छा है। मैं तुम्हें तुम्हारी मां से मिलने की आज्ञा देता हूं। कल सुबह तुम्हें मृत्यु दंड अवश्य मिलेगा। राकेश घर पहुंचा। भैया आप तो जानते हैं कि मैं पूरे 2 घंटे तक बिना गिरे हवा में रह सकता हूँ। कल रमेश भैया के स्थान पर मैं जाऊंगा। तुम सभी भाई एक दूसरे की सहायता कर रहे हो, यह देख मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन हर समय अपना ध्यान रखना, अपनी आंखें और कान खुले रखना बच्चों। माँ, हम बखूबी अपना ध्यान रखेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अगले दिन प्रकाश पहाड़ी पर पहुंचा। राजा, 2 सैनिक और प्रजा भी वहीं एकत्रित हुए। सैनिकों ने प्रकाश को धक्का देकर पहाड़ी से गिरा दिया, लेकिन प्रकाश हवा में ही रहा। यह देख सभी दंग रह गए। ये क्या मामला है? ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा। कल रमेश को आग में जलाकर भस्म किया जाएगा। रमेश, तुम अपनी आखिरी इच्छा बताओ। महाराज, आग में जलकर तो मैं बिल्कुल नहीं बच सकता। मैं आखिरी बार अपनी माँ और भाइयों से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक रात के लिए तुम्हारे परिवार के साथ रहने की अनुमति देता हूँ। प्रजा आपस में बात कर रही थी। अब तो किसी भी बात पर विश्वास ही नहीं होता। पता नहीं आग भी इस रमेश को मार पाएगी या नहीं। ये कोई आम आदमी नहीं है, कोई खतरनाक जादूगर लगता है। महाराज, ये आग तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। मैं तो यहाँ खुश हूँ। ये क्या? अग्नि में खुश? किस मिट्टी से बने हो तुम? अब तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि तुम किसी भी हाल में नहीं बच सकते। तुम्हें मैं जमीन में गाड़ूंगा। अब तुम्हारा बचना असंभव है। तुम अपनी आखिरी इच्छा बता सकते हो। महाराज, बस अंतिम बार अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। इस बार तो मैं नहीं बचूंगा। आप अनुमति दे दीजिए, कृपा करके अनुमति दे दीजिए। ठीक है, अब मैं जाऊंगा। रात होने पर आप लोग मुझे मिट्टी से बाहर निकाल लेना। इसके बाद रात में ही हम यहाँ से किसी और राज्य चले जाएंगे। यहाँ हम सुरक्षित नहीं हैं। दूसरे दिन सभी मैदान में फिर एकत्रित हुए और वहां एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक झाड़ फूंक करते हुए बोला, ऐ प्रेत, इस शरीर से निकल जा। अब तुझे मरना ही होगा। चल जा, निकल जा। इस शरीर से अब प्रेत निकल चुका है। अब तो ये जरूर मर जाएगा। इसके बाद राजा के सैनिकों ने वहां एक गड्ढा खोदा और देवेश को इस गड्ढे में गाड़ दिया गया।
अंततः इस बुराई का अंत हुआ। मेरा निश्चय पूरा हुआ। अब चलो यहां से। रात में सभी भाइयों ने आकर देवेश को मिट्टी से निकाल लिया। माँ अपने बेटे को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और फिर सबसे छोटे भाई इंद्रेश ने एक तराजू में माँ समेत अपने सभी भाइयों को बिठाया और बहुत तेजी से दौड़ने लगा। कुछ ही देर में वे सभी दूसरे राज्य पहुंच गए और राजा के सैनिकों को उनके जाने की खबर भी नहीं लगी और पूरा परिवार दूसरे राज्य में जाकर प्रसन्नता पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा।